इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं व्हाट इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो भी आप एडिटर यूज करते हो उस एडिटर को ओपन कर लो एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, एक कंट्रोल एन करके न्यू फाइल बना लेनी है। मैं ओल्ड फाइल को डिलीट कर देती हूँ पहले, तो आपको कंफ्यूजन नहीं रखेंगे यहाँ पे। तो करना क्या है, कंट्रोल एन न्यू करना है, कंट्रोल एस सेव करना है। कंट्रोल एन न्यू करके सेव किया तो आप चाहे कौन सी भी लोकेशन पे इसको सेव कर सकते हो। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे ही सेव करूंगी ताकि जल्दी से फाइल मिल जाए। तो एक्सटेंशन इसका देखो, जो भी फाइल का नेम दे रहे हो आप, एक्सटेंशन उसका .html होना चाहिए। हम HTML जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, फिर भी .html इसका फाइल नेम देंगे क्योंकि स्ट्रक्चर तो HTML से ही बना जाता है, इसीलिए फर्स्टली HTML का कोड लिखेंगे इसमें। ओके, अब यहाँ पे आप तो जावास्क्रिप्ट चैट जीपीटी के हेल्प से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट मैं सिंपल से आपको यहाँ पे आउटपुट दिखा रही हूँ, मैं यानी कि वर्क करता है कि नहीं है HTML वाला पेज। तो थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए, सारा आपको डिपेंड नहीं रहना है चैट जीपीटी पे। एंड इसको रन करेंगे ओपन इन ब्राउजर, तो देखो हेलो आ रहा है। अब हम इसको एक्सटर्नल फाइल में जोड़ के आपको बता रही हूँ कैसे करना है। अब आप क्या कीजिएगा, जो परी डॉट एचटीएमएल मैंने फाइल बनाई है, आप कौन सी भी नाम से बना सकते हो। देखो ये वाली फाइल, इस फाइल के अगर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं एक्सटर्नल, तो अलग अलग लोकेशन पे कभी सेव कर देते हो तो ये रन नहीं होता है, इसीलिए एक फोल्डर बनाना बहुत जरूरी होता है। एक फोल्डर बना लो आप पहले तो, JS, एंड इस फोल्डर के अंदर फर्स्ट वाली फाइल ऐड करो, सेकेंड वाली फाइल भी आपको इसी के अंदर ऐड करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे फाइल में जाओ और ओपन फोल्डर करो, और जहाँ पे रखा है फोल्डर उसको ओपन करना है, सिलेक्ट फोल्डर करना है। देखो ये फोल्डर इस फोल्डर में आ गया है, मतलब कि यहाँ पे हमने ले लिया है। फिर से कंट्रोल एन करो, कंट्रोल एस सेव करो, एंड फोल्डर में जहाँ पे रखना है, जो फोल्डर JS1 था उसी के अंदर सेकेंड वाली फाइल को ऐड करना है। तो सेकेंड वाली फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बस नाम क्या देना है आपको, .js। मैं यहाँ पे main.js दे रही हूँ। एक्सटेंशन देखो main.js। एक्सटर्नल फाइल हम क्यों बनाते हैं ये भी जानना जरूरी है। देखो एक्सटर्नल फाइल हम इसलिए बनाते हैं, आप चाहे इसमें इनलाइन CS जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, वो रन भी होगा, बट अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें यूज करते हो तो कोडिंग में आपको ही समझ में प्रॉब्लम आएंगी और ये यहाँ पे आपको लिखने में बहुत दिक्कत होगी। इसीलिए हम ज़्यादा करके एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं। और एक्सटर्नल फाइल आप मल्टीपल बना सकते हो, इससे आपको क्या हो सकता है, आप कोड बहुत ही अच्छे से लिख सकते हो एंड आपको क्लीन कोड मिलता है। इसीलिए आप एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं, ज़्यादा करके एक्सटर्नल फाइल ही बनती है, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे थ्योरी में आपको क्या याद करना है, कोडिंग आपको याद करने की जरूरत नहीं है थोड़ी भी, क्योंकि हम तो पूरा चैट जीपीटी से लेने वाले हैं। बट थोड़ी थोड़ी आपको बेसिक याद रखना है कि फाइल को लिंक कैसे करना होता है, आपको लिंक करना और फोल्डर बनाना सब मैन्युअली करना पड़ेगा। इसीलिए जो जो मैं बताऊंगी टिप्स वो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं जो बता रही हूँ वो बड़े ध्यान से देखिएगा। ये जो HTML का कोड है यहाँ से यहाँ तक की आप क्या कर सकते हो, बॉडी के अंदर या बॉडी के नीचे यहाँ पे, या फिर आप बॉडी के अंदर फाइल को लिंक करा सकते हो। ये वाली जब ये फाइल लिंक होंगी तभी ये फाइल जावास्क्रिप्ट लिंक होंगे तो ये वर्क करेंगे। अब ये तो वर्क कर रही है, अभी जावास्क्रिप्ट हमने नहीं लिखा है, तो JS का कोड मैं यहाँ पे पहले कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। तो चैट जीपीटी से हम लेंगे, तो पहले मैं सेंटेक्स में आपको सिखा देती हूँ। सेंटेक्स अच्छे से रट लो, याद कर लो आप ये सेंटेक्स। तो करना क्या है, जावास्क्रिप्ट में पहले आपको लिखना है स्क्रिप्ट, के यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम इसे नीचे, SCRI स्क्रिप्ट, SRC स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को क्लोज कर दो, क्लोज स्क्रिप्ट। ओके, एंड इसके अंदर लिखना है SRC इक्वल्स टू डबल कोटेशन, और जो फाइल का नेम है, फाइल का नेम क्या है, main.js। अब फाइल का नेम हमेशा चेंजेबल होता है, आपके अकॉर्डिंग आपका फाइल का नेम अलग होगा। स्क्रिप्ट डॉट, देखो ये जो स्क्रिप्ट मैं बता रही हूँ ना, ये जावास्क्रिप्ट का एक्सटर्नल फाइल लिंक कराने का कोड है, इसे अच्छे से याद कर लो। स्क्रिप्ट SRC main.js
स्क्रिप्ट src main.js, आप चाहे ये फाइल का नेम चेंज कर सकते हो, जो भी आपका फाइल का नेम होगा वो। अब यहाँ पे हम इसे क्यों सीख रहे हैं, आप बहुत सारा ChatGPT कोड मांगेंगे एंड आपको फाइल लिंक करानी हो तो आपको लिंक कराते आनी चाहिए। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम कोड पूरा लेंगे, देखो स्क्रिप्ट src और डबल कोटेशन में ये सिंटैक्स है, टैग है, ये याद कर लो। फाइल एक अलग से बनाओ .js वाली, फर्स्ट फाइल .html से बनाओ, इतना ही याद करना है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। और किसी ने पूछ लिया व्हाट इज एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, तो आपको बताना है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट जो होता है वो हमें अलग से फाइल बनानी पड़ती है सेपरेट। और क्यों बनानी पड़ती है, हमारा कोड क्लीन दिखाई दे और हमें कुछ गड़बड़ ना हो, इसीलिए हम अलग से फाइल बनाते हैं। और अलग से फाइल बनाना बहुत ही अच्छी आदत होती है। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट मीन्स राइट जावास्क्रिप्ट कोड इन सेपरेट .js वाली फाइल एंड लिंकिंग द योर HTML पेज, HTML फाइल पेज को इस स्क्रिप्ट से लिंक कराना पड़ता है। देन मेथड कीप योर HTML क्लीन, देखो मैंने जो बताया है वही आ रहा है। तो मेथड कीप योर HTML क्लीन एंड मेक्स योर कोड मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड रीयूजेबल। तो ये यूज होता है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट का, आपको सिंटैक्स याद कर लो बस। और देखो यहाँ पे मैंने main.js दिया है, इन्होंने script.js दिया है, यानी कि .js सेम रहता है, आप फाइल नेम चेंज कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब कोड आप HTML का, इसमें क्या जरूरी क्या होता है ये भी याद कर लो। आपको जब आप फाइल अलग से बना रहे हो सेपरेट वाली, यानी कि जब जावास्क्रिप्ट की फाइल बना रहे हो तो इंडेक्स वाले पेज के पास में ही होना चाहिए। आप अलग अलग लोकेशन पे रखेंगे तो ये क्या होगा, रन नहीं होगा, इसीलिए एक ही फोल्डर में रखना है। अगर मैंने डेस्कटॉप पे ही दोनों फोल्डर रख दिए होते कहीं कहीं तो वो रन नहीं होता। तो इसीलिए आपको एक ही जगह पे इसको रखना होता है, आप करके देखिएगा, नहीं तो आपको एरर भी आ जाएगा अगर आप अलग अलग फाइल रखते हो तो यही बात है, ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। और जो पॉइंट मैं बता रही हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये पॉइंट आप फॉलो नहीं करते तो कभी ना कभी आपको एरर आएगा ही, इसीलिए बहुत ध्यान से वो आपको नोट डाउन कर लेने हैं, रिवीजन करना नहीं भूलना है। यहाँ पे देखो index.html वाली फाइल बनाई है एंड सेकेंड वाली फाइल जो है script.js वाली है। तो हमने क्या index.html फाइल को कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे जो फर्स्ट मैंने pari.html फाइल बनाई है, एक्सटेंशन देखो .html है और यहाँ पे index.html है। कोड मैंने कॉपी किया है, बाकी कुछ भी नहीं किया है, फाइल नेम चेंज नहीं किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक .html एक्सटेंशन होना चाहिए। और जो बिगिनर है उनके लिए बता रही हूँ मैं, उनको ज़्यादा डीप में पता नहीं होता है इसलिए। अब देखो बटन क्या है, HTML का टैग है, ऑन क्लिक क्या है, इवेंट है, और जो शो मैसेज जो है वो जावास्क्रिप्ट का कोड है, यहाँ से यहाँ तक की जो है जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो ये HTML में जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं हम। यहाँ पे देखो हेड टैग के अंदर ये स्क्रिप्ट को लिंक कराया है, इस फाइल को इस फाइल से लिंक कराया है, बट ये लिंक नहीं हुई है अभी, क्यों, क्योंकि ये फाइल का नेम अलग है, ये फाइल का नेम अलग है, ये रन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे मेन मेन main.js दिया ताकि ये रन हो जाए। अब ये हो गया। अब जेएस वाली फाइल में भी हमें कुछ रखना पड़ेगा कोड, तभी तो ये वर्क होगा, या कोड रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएंगे और इसको बस सिंपल सा कोड कॉपी कर लेंगे जावास्क्रिप्ट वाली। तो देखो कैसे कैसे आप चेंज करा सकते हो। तो इसको पेस्ट कर देंगे एंड कंट्रोल एस सेव करेंगे। फंक्शन चलाया है एक शो मैसेज वाला, अलर्ट में आएगा, एक पॉपअप मैसेज आएगा, हेलो दिस इज फ्रॉम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। आप चाहे तो ये मैसेज रिप्लेस भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो। कंट्रोल एस सेव हमेशा आपको करके रहना है, नहीं तो ये कभी कभी एरर भी मतलब रन नहीं होता। ओपन इन ब्राउजर करेंगे तो देखो कंट्रोल प्लस में जूम करके आपको दिखाती हूँ, क्लिक एक बटन लिया था हमने HTML के हेल्प से, उसमें जावास्क्रिप्ट चलाई थी, इस क्लिक करेंगे तो देखो दिस पेज सेज, एक पेज सेज बता रहा है कि हेलो दिस इज फ्रॉम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब मैं चाहती हूँ कि वो जो कोड है वो कोड ना आए उसमें, मैं अलग सा लिखूँ, तो चेंजेस भी करना आना चाहिए आपको। यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड सिंपल सा आप यहाँ पे मैसेज दे सकते हो, हेलो हाउ आर यू, हे हाउ आर यू, हाउ आर यू। तो कंट्रोल एस सेव करेंगे। अब जो हाउ आर यू है वो मैसेज आपको देखना है आ रहा है कि नहीं। देखो मैं जैसे बना रही हूँ ना, प्रैक्टिकल कर रही हूँ, वैसे आप करके देखना है, ये आपको होमवर्क है आपके लिए, जो मैं कर रही हूँ वैसे ही करके देखना है आपको। देखो इस तरह से आ रहा है कि नहीं।
अब समझते हैं, आप चाहे आप मल्टीपल प्रोग्राम करके देखो, चैट जीपीटी की हेल्प से कुछ ले सकते हो प्रोग्राम्स आप। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल हमें इसने दिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि किस तरह से क्लिक करने के बाद हमें मैसेज शो हो रहा है बटन पे। अब समझते हैं चेंज बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर किस तरह से चेंज होता है ये समझो। यहाँ पे आएंगे और ये कोड को कॉपी कर को पेस्ट कर डिलीट कर देंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बटन लिया चेंज बैकग्राउंड, अब ऑन क्लिक पे चेंज बैकग्राउंड लगाया चेंज कलर। और इस पे समझते हैं, जावास्क्रिप्ट को लिंक करा देते हैं, मेन डॉट जेएस वाली फाइल से लिंक करा दिया। एंड इसको हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाला कोड हम पेस्ट करेंगे फंक्शन, और इस पे आएंगे एंड पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी पेस्ट। सॉरी, कॉपी नहीं हुआ है। प्रोग्राम भी समझना है आपको, प्रोग्राम में क्या क्या लिखा है, किस किस तरह से वर्क हो रहा है। कंट्रोल पेस्ट करेंगे। अब देखो एक फंक्शन चलाया है चेंज बैकग्राउंड, यानी कि ये वाला चेंज बैकग्राउंड, और यहाँ फंक्शन पे लिखा है इस, ओ माय गॉड चलेगा ये, ओके। चेंज बैकग्राउंड लिखा है और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर, यानी कि जो बॉडी है वो उसकी स्टाइल बैकग्राउंड कलर लगा दिया है लाइट ब्लू, यानी कि बैकग्राउंड का कलर लाइट ब्लू हो जाएगा। अब फिर से फोल्डर में ओपन करती है एक बार, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पे जाएंगे, जेएस वाली फाइल सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे। ये इसी तरह से ओपन नहीं होंगी ये फाइल, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, चूज। तो ये क्या करना है, इसे ओपन कर लेते हैं। जो फोल्डर है जेएस वाला, बैकग्राउंड कलर हमें इसमें लगाना है ना, ओके। तो सबलाइम टेक्स्ट यू ओपन कर लेंगे, एंड यहाँ पे देखो फर्स्ट वाला जो किया है एंड मेन डॉट जेएस वाला ये किया है हमने। तो मैं इसको क्या करना है, ऑन क्लिक लगाना है यहाँ पे, ऑन चेंज, क्या था वो नेम, ऑन सॉरी ऑन क्लिक चेंज बैकग्राउंड कलर। तो सिंपल सा आप चैट जीपीटी में चले जाओ और यहाँ से बैकग्राउंड का कोड ले लो, और इसी में जाके मेन डॉट जेएस में पेस्ट करना है, कंट्रोल एस सेव करना है। तो फर्स्ट वाली जो फाइल है, ये जो फाइल, इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन इन ब्राउजर करेंगे। तो जैसे इस चेंज कलर पे क्लिक करेंगे तो कलर चेंज होना चाहिए बैकग्राउंड का। तो देखो कैसे बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, ये कोड समझो पहले। एक बटन है, बटन पे क्लिक करने के बाद चेंज कलर नेम का बटन है ये, तो चेंज कलर की जरूरत नहीं है देने का, बटन भी दे सकते हैं नेम, BTTON बटन। एक बटन हमने लिया, कैपिटल देंगे तो बहुत अच्छा दिखता है ये पूरा, BUTTON बटन। एक बटन लिया, ऑन क्लिक पे चेंज बैकग्राउंड लगाया उस पे, एंड जो मेन जस्ट फाइल को लिंक करा दिया। और यहाँ पे देखो एक फंक्शन लिया चेंज बैकग्राउंड करके, ये वाला नेम यहाँ पे देना है, एंड उसको करली ब्रैकेट्स यानी कि फंक्शन जो है बॉडी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू। याद नहीं रखना, नहीं रख सकते तो मत रखो, बट कहाँ कहाँ चेंज करना है वो याद रखो। अब यहाँ पे कलर दे सकते हो आप, ब्लू, ब्लू कलर देती हूँ मैं, BLUE ब्लू कलर देंगे हम इसमें। कंट्रोल सेव करेंगे, पिंक कलर भी, कोई भी कलर दे सकते हो। और चेंज बैकग्राउंड रिफ्रेश करेंगे तो देखो चेंज कलर ब्लू कलर आ गया, यहाँ पे नेम चेंज नहीं हुआ, बट ओके बटन नेम दिया था मैंने, बटन आना चाहिए था, कोई बात नहीं। कंट्रोल एस सेव करेंगे, ऑन क्लिक टाइटल है ये बटन, जो बटन नेम है वहां पे बटन आना चाहिए था, ये आ गया बटन। अब क्या करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो कलर चेंज हो रहा है, तो देखो ये कलर आया बैकग्राउंड में।
अब ये बैकग्राउंड में कलर कैसे आया ये लॉजिक समझो पहले। ये जो बॉडी है, बॉडी के अंदर भी अगर मैं लिखती, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती बीजी कलर और रेड कर देते, तो क्या होता, बैकग्राउंड का कलर रेड हो जाता। बॉडी क्या करते हैं, सारा पेज कवर करती है। देखो बिना बटन क्लिक किए ये डायरेक्टली पहले रेड कलर आ रहा है। क्यों? क्योंकि बॉडी क्या है, एक पूरा पेज ले लेती, तो पूरे पेज को हमने रेड कलर दे दिया। अब आप क्या, एक बटन चलाया, आप चाहते थे कि जब मैं एक्शन करूं तभी वर्क हो, तो इसीलिए हमने क्या किया, एक बटन चलाया एंड बटन पे एक्शन किया, उसे क्लिक किया, तभी कलर क्या हुआ, चेंज हुआ। तो फंक्शन लिया, एक फंक्शन के अंदर दिया उसे, फंक्शन में चेंज बैकग्राउंड एक फंक्शन है ये। और डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट यानी कि पूरा कोड, डॉक्यूमेंट ये HTML का कोड। और फिर डॉट बॉडी, डॉट बॉडी यानी कि ये जो बॉडी है, ये बॉडी, और फिर स्टाइल, स्टाइल आपको पता है CSS में यूज होता है, फिर स्टाइल, फिर बैकग्राउंड में कलर एंड इक्वल्स टू जो कलर देना है उसका नेम। तो समझो यहाँ पे ये कैपिटल देना पड़ता है, यहाँ पे ध्यान रखना है C जो है कैपिटल है। तो ये कोड आप इस तरह से याद कर सकते हो। प्रैक्टिकल कर लो, याद करने की जरूरत नहीं है, 2 बार 3 बार कर लेंगे तो अच्छे से ये सेट हो जाएगा आपका। अब देखो हमने सीखा कि एक्सटर्नल CSS क्या होता है। एक्सटर्नल CSS आपको कोड याद करने की जरूरत नहीं है गाइस, चार GPT हमें पूरा का पूरा कोड देता है, जरूरत नहीं है। बस जरूरी है कि आप एक्सटर्नल फाइल कैसे बनाते हो, कैसे रखते हो, क्या नाम देते हो, इसी में आपको आगे चल के एरर आएगा अगर आप ये अच्छे से नहीं सीखते हो। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आप कोड याद मत करो, आप रटो मत, बस ये समझो कि कैसे फाइल लिंक करनी है, कैसे स्क्रिप्ट याद करनी है लिंक वाली, ये वो समझना है, बाकी आपको कोडिंग याद नहीं करनी। एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे बताए हैं चैट जीपीटी ने, क्या बेनिफिट्स इसके होते हैं। तो ये है बेटर कोड टू मैनेजमेंट क्लीन HTML, जो HTML का पेज होता है वो क्लीन रखता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ओनली HTML का ही कोड है, बट एक ही लाइन हमने लिखी है, ये वाली स्क्रिप्ट वाली, बाकी इसमें जावास्क्रिप्ट हमने कहीं भी नहीं लिखा है। इसीलिए वो बताता है कि आप क्लीन, आपका कोड जो है क्लीन रहेगा HTML का। रीयूजेबल इन मल्टीपल पेज, यानी कि हम मल्टीपल पेज ऐड करते हैं। इजर टू मेंटेन एंड डिबग, डिबग इजीली डिबग करते। डिबग क्या होता है, डिबग यानी कि अगर एरर आ जाए, डिबग का मीनिंग समझ लो, अगर एरर आ जाए तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो, डिबग कर सकते हैं। डिबग मतलब कि एरर सॉल्व करना, एरर आना यानी कि डिबग। इम्प्रूव पेज लोड स्पीड, जो पेज की लोड स्पीड है ना, जैसे हम इसको प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम कभी कभी कोई कोई वेबसाइट में देखे होंगे आप, लोड लेता है, वो उन्होंने क्या मिस्टेक की होती है, वो एक ही पेज में लिखते हैं, जैसे कि HTML पेज में है ना, तो इंटरनल CSS लगा के उन्होंने ज्यादा यूज किया होता है। इसीलिए जब पेज लोड है, तो लोड जब होता है तो वो टाइम लेता है, तो ये टाइम नहीं ले आपको लगता है, तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक्सटर्नल फाइल बनानी है, जैसे कि आपका कोड जल्दी से, वेबसाइट आपकी जल्दी से बिना लोड के यूज हो जाए, फास्ट रन करे। अब इम्प्रूव पेज लोड स्पीड, ब्राउजर कैन कैच द जावास्क्रिप्ट फाइल, जावास्क्रिप्ट फाइल कैच करता है, जल्दी रन होता है। तो ये है इसकी जावास्क्रिप्ट के बेनिफिट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट के। अब हमने एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट सीखा, आई होप आपको समझ में आया होगा गाइज, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। अब मैं आपको बताऊंगी आगे चल के, हम मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे। जावास्क्रिप्ट हमें डायरेक्टली कोड दे देता है, आप चाहे प्रोफाइल बनाना चाहते हो, आप फ्रंट एंड वेबसाइट पूरी इसके हेल्प से बना सकते हो, बहुत ही इजी तरीका है बनाने का। हम डायरेक्टली आगे से सीखेंगे मिनी प्रोजेक्ट्स बनाना। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है एंड कमेंट ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।